नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से चैत्र मास का नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और आज चैत्र मास के नवरात्र का प्रथम दिन है। नवरात्र के प्रारंभ होते ही माँ गौरी और माँ पार्वती के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन का क्रम शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें नवरात्र के प्रथम दिन, एक तरफ तो माँ शैलपुत्री के दर्शन होते हैं और दूसरी तरफ मुख्य निर्मालिका गौरी के। माता पार्वती के दो स्वरूप हैं, एक देवी स्वरूप होता है और एक गौरी स्वरूप होता है। शैलपुत्री माता हिमालय की पुत्री कही जाती हैं और नवरात्र के प्रथम दिन इनके दर्शन पूजन का क्रम होता है। इसी क्रम में माँ शैलपुत्री के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि कोरोना काल के चलते लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे थे। शासन प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ भक्तगणों ने प्रथम दिन मां शैलपुत्री का दर्शन किया। जो माता शैलपुत्री जी का दर्शन होता है 9 रूपों में पहला रूप इन्हीं का है। और माता जी ने जब पैदा हुई तो शिव को पाने के लिए इन्होंने काशी में पूरा परिक्रमा करते हुए वरुणा नदी के तट पर आकर के विराजमान हुई और इन्होंने आसन लगा करके यहाँ पर बैठ गई, सती हो गई। इनके पिताजी कुछ दिन बीतने के बाद जब भ्रमणते हुए आए यहाँ पर तो माता जी को देख करके और यहीं पर आसन लगा करके वो भी ध्यान करने लगे। माता ने शरद नवरात्र पर एकम को प्रसन्न हुई और भक्तजन भी वो बताए कि मैं प्रथम दिन दर्शन दूंगी और हम ही 9 रूपों में जन्म लेंगे, क्योंकि सती के रूप में दक्षिणी के यहाँ पैदा हुई, हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में पड़ी। ये माता ने कई बार सती हुई है, इसलिए शैलपुत्री भी उनको कहा जाता है, सती भी कहा जाता है, गौरी भी, पार्वती भी ही है। जो पहले दिन फिर होता है, जो भी दर्शनार्थी इनका दर्शन पा जाता है, 9 रूपों में दर्शन पा जाता है, इसलिए यहाँ पहले दिन की ज्यादा भीड़ होती है। और करौने की मारी मारा हाँ, क्या प्रशासन व्यवस्था? हाँ, इस बारी जो है कि कोरोना की बीमारी की वजह से प्रशासन ने थोड़ा सा बीमारी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाया हुआ है। दर्शनार्थी रात्रि से ही आ रहे हैं, मगर उनको एक चेतावनी बार बार दिया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बना करके माता जी का दर्शन करें, शांतिपूर्वक दर्शन करें। परिसर के प्रांगण में कहीं इकट्ठा भीड़ न लगाएं। दर्शकों, यूँ तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र के नवरात्र का खासा महत्व होता है। इस विशेष महत्व वाले नवरात्र में माँ पार्वती के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होते हैं। अभी हमने आपको माँ शैलपुत्री का दर्शन कराया। अब इस समय हम माँ गंगा के किनारे घाट पर खड़े हैं। यह गाय घाट का क्षेत्र है, जहाँ पर माता पार्वती के गौरी स्वरूप मुख्य निर्मालिका गौरी का मंदिर है। यहाँ पर भी प्रातःकाल से ही भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते रहे। चूँकि कोरोना का समय है, इसलिए भक्तों की भीड़ इक्का दुक्का के रूप में आ रही थी, ताकि कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मद्देनज़र रखते हुए भक्तगण दर्शन कर सकें। अब हम आपको धीरे धीरे ले चलना चाहेंगे माँ मुख्य निर्मालिका गौरी के दरबार में। आप देख सकते हैं ये गाय घाट का क्षेत्र है, जहाँ पर माँ मुख्य निर्मालिका गौरी का मंदिर स्थित है। ये वो मंदिर का प्रांगण है जिसे आप देख पा रहे हैं, और इसी मंदिर के अंदर माँ पार्वती मुख्य निर्मालिका गौरी के स्वरूप में विराजित है। दर्शकों, इस समय हम मुख्य निर्मालिका गौरी माता के मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। आपको दिखा दें कि ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से भक्तगण माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं मुख्य द्वार के सामने ही भगवान गणेश अपने वाहन चूहे के साथ विराजित हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। और धीरे धीरे हम आ गए हैं माता मुख्य निर्मालिका गौरी के मंदिर के अंदर। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर बहुत से देव विग्रह हैं, लेकिन जो सामने आप देख रहे हैं वो माँ मुख्य निर्मालिका गौरी का मंदिर है, जैसा कि काशी खंड में इसके बारे में बताया गया है। श्री मुख्य निर्मालिका गौरी
के बगल में भगवान गणेश विराजित हैं। उनके पास ही आप देखें महादेव विराजित हैं। सिंह का सवारी भी आपको देखने को मिलेगा जो कि माँ के गौरी स्वरूप के सामने विराजित है। यह माता रानी का गौरी स्वरूप का दर्शन है जिसमें भगवान गणेश भी इनके साथ साक्षात विराजित हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामने हनुमान जी की भी मूर्ति है। यहाँ पर देव विग्रह की बड़ी संख्या है क्योंकि यहाँ पर हर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। और माँ गौरी की बात करें तो वो अपने पूरे कुटुंब के साथ इस मंदिर में विराजित हैं। माँ मुख निर्मालिका गौरी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस समय हम मंदिर में जो लोग कार्यरत हैं उनसे बात करेंगे। जी अपना परिचय दें। जी मैं देवेंद्र मिश्रा। गोविंद जी, माता के जो ये गौरी स्वरूप है इसके बारे में हमें जानकारी दें। ये आज हमारे सृष्टि का उत्पन्न होने का दिन है और ये मुख निर्मालिका गौरी प्रथम दिन जो इनका दर्शन होता है, नीचे गोपेक्ष तीर्थ है, वहाँ स्नान करके यहाँ पे आकर के इनका दर्शन करने का विधान है। इनका दर्शन करने से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और सब मंगल ग्रह की शांति इनके दर्शन से प्राप्त होती है। गोविंद जी, नवरात्र में हम जब शारदीय नवरात्र की बात करते हैं तो माता के देवी स्वरूप जैसे शैलपुत्री माता और अन्य स्वरूपों का दर्शन होता है। चैत्र के मास में गौरी स्वरूप के दर्शन का क्या विधान है, इसके पीछे क्या रहस्य है? ये ऐसा है कि ये सती रूप का जो इनका जो वो दर्शन वो है वो ये इसका महत्व है। तो उसमें दुर्गा रूप का महत्व है। तो इनका जो सती स्वरूप में जितना नौ गौरी का रूप है वो यहाँ पर दर्शन होता है चैत्र के नवरात्र में। हम और भी जानना चाहेंगे, बगल में भगवान गणेश और देव विग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें। उनके बगल में गणेश जी हैं और राधा कृष्ण जी हैं। जी और महादेव का शिवलिंग जी है और ये जो हनुमान जी हैं ये तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हैं। अच्छा, हाँ। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये गोपेक्ष तीर्थ है। यहाँ पे जिनको गौ हत्या लगती है वो आते हैं यहाँ पे स्नान करके जो है दर्शन करते हैं, उनके गौ हत्या का पाप जो है नष्ट हो जाता है। इस समय कोरोना का काल चल रहा है गोविंद जी, तो कितना भक्तों की संख्या पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। लोग डर के मारे और इतनी ज़्यादा बाउंडेशन है, इस वजह से बहुत कम ही लोग आ रहे हैं जी मंदिर। तो जैसे कोई अगर भक्तगण आ रहे हैं तो आप उनको प्रॉपर बता रहे हैं कि दूरी बना के दर्शन करें? प्रॉपर बताया जा रहा है कि दूरी बना के दर्शन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए हाथ, उसके बाद ही हम लोग जो है। जब सामान्य दिन रहते हैं तो उस समय चैत्र के नवरात्र में तो इस समय तक काफ़ी खासी भीड़ रहती होगी, कितने की संख्या में भक्त लोग आ जाते होंगे? तकरीबन उस समय जब कोरोना काल नहीं होता है तो 10,000 लोग जो है आज के दिन केवल 10,000 लोग दर्शन करते हैं। माता की आरती वगैरह के बारे में कुछ हमको बताएं। माता की आरती सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है जी। लेकिन इस समय बाउंडेशन की वजह से 6 बजे आज खुला है और रात में 9 बजे तक बंद हो जाएगा। इस दौरान जितनी आरतियां हैं, हाँ, भोग हैं, ये भोग आरती होती है, सुबह मंगला आरती होती है, शाम को संध्या आरती होती है, फिर रात में शयन आरती होकर के बंद हो जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कोरोना काल ने कहीं न कहीं भक्तों की संख्या पर भी असर डाला है, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा कई तरह की पाबंदियां हैं। भक्त भी जो हैं वो कोरोना काल के चलते घरों पर रह के ही पूजा पाठ के द्वारा नवरात्र का पूर्ण कर रहे हैं। कारण ये है कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से काशी नगरी में फैल रहा है और चूँकि ये मैन टू मैन कांटेक्ट से ज़्यादा होता है, इसीलिए भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से लोग बच रहे हैं। शासन प्रशासन के भी यही दिशा निर्देश हैं कि जहाँ पर भी भीड़ हो वहाँ पर जाने से आप बचें। तो हम इस समय माँ मुख निर्मालिका गौरी के मंदिर में हैं, जहाँ पर माता पार्वती का जो सती स्वरूप है उनके सारे स्वरूपों का दर्शन चैत्र नवरात्र के 9 दिन होता है और शारदीय नवरात्र में माँ के जो दुर्गा स्वरूप हैं उनके 9 स्वरूपों का दर्शन किया जाता है। माँ मुख निर्मालिका गौरी का यह नाम क्यों पड़ा और इस नाम के पीछे की क्या सार्थकता है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ और सज्जन हैं। जी अपना परिचय दें। नारायण महाजन। नारायण जी, माँ का नाम मुख निर्मालिका गौरी है, इसके पीछे क्या रहस्य है? ये माँ का सती रूप है और बचपन का ये बाल्य रूप है, जिनका मुख माने पानी की तरह है, इसीलिए उनका नाम मुख निर्मालिका गौरी पड़ा।
तो माता के इस स्वरूप का जो दर्शन होता है, इससे क्या लाभ है, क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? एक सौभाग्य की देवी है ये। औरतों के लिए सौभाग्य मिलता है इनका दर्शन करने से। और जो मांगलिक लड़कियां होती हैं, उनके दर्शन करने से उनको मतलब इच्छा पूर्ति का वर मिलता है। तो दर्शकों, माँ मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन करने से शादी विवाह के जो भी कष्ट होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। ये सौभाग्य की देवी हैं। और एक और है, ये स्वामी जी है, काटजीवा स्वामी, जिन्होंने माँ को अपनी जीभ काट के उनको चढ़ाया और लकड़ी की जीभ लगाई है। काट जीवा सामने है वो। तो दर्शकों, इस माता के दरबार में एक ऐसे भी भक्त की मूर्ति है जो माता के ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने जीभ भी काट कर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया था, और इनका नाम श्री काटजीवा स्वामी जी है। आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी जीभ को काट लिया था और उसके जगह पर लकड़ी की जीभ लगाई गई, ऐसा लोगों का कहना है। ये बहुत ही पुरानी तस्वीर है जो उनकी मिली हुई है, और यहाँ पर माँ के दरबार में श्री काटजीवा स्वामी जी को भी भक्त के रूप में यहाँ पर जगह दिया गया है। हम आपको बता दें, माँ मुख निर्मालिका गौरी जो सौभाग्य की देवी हैं, भक्तों के जीवन में शादी ब्याह को लेकर कष्ट होता है तो उसको दूर करती हैं, सबका मंगल करती हैं, सौभाग्य की देवी हैं। और माँ पार्वती का जो पहला जन्म था, जो कि सती स्वरूप था, उस सती स्वरूप का एक रूप माँ श्री मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन का क्रम आज काशी नगरी के प्रथम दिन नवरात्र के चैत्र नवरात्र में हो रहा है। हिंदू नववर्ष की आप सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज सौभाग्य से वैशाखी भी है। वैशाखी की लख लख बधाइयाँ आप सबको। नवरात्र का प्रथम दिन है, प्रथम शैलपुत्री आप सबके जीवन में उत्साह, ऊर्जा और उमंग भरे, आपको धन संपदा से परिपूर्ण रखें, ताकि आप हिंदू राष्ट्र को के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकिए। आप सबको पुनः मंगल कामनाएं।